हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद यादव, आपका दोस्त। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। आपने अक्सर सुने होंगे, अक्सर पढ़े होंगे, या आपको कभी कभी हल करना होता होगा कि समय और कार्य, जैसे कि इसमें होता है, एक होता है डे, दूसरा होता है पार्ट, यानी कुछ दिन में कुछ हिस्सा किया जाता है काम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। ये चीज आप पहले समझ लीजिए, कैसे हम उनकी जल्दी जल्दी उनके फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स बाद में हल करेंगे, पहले आप समझ लिए बेसिक चीज। नहीं, न्यूमेरिकल कर तो हम न्यूमेरिकल हल करवा सकते हैं तुरंत से, लेकिन पहले हमें समझ लेना है कि वो आते कैसे, वो फार्मूला कैसे बन जाता है। तो अब ये अगर 15 दिन में पूरा कार्य करेगा, तो अगर हम इस तरीके से लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इसको हम कह दें कि एक किसी कार्य को 9 दिन में करता है, जल्दी लिख जाएगा इस वजह से। तो 9 दिन में अगर करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? इतना, एक एक गोला करेगा एक एक दिन में ना, ये ऐसे इतना ऐसे करेगा ना एक दिन में। यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा? ये 1/9, 1/9। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब बी अगर कोई कार्य 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो अगर मिलकर करेंगे तो ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन में करेंगे। ये चीज, ये एक फार्मूला बनेगा। अगर ए और बी, यानी ए का कार्य कुछ दिया है इतने दिन में करता है, बी का दिया है कि ये इतने दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज क्लियर। अगर ये कहा जाए कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 5 दिन में वो कितना भाग करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी अपान ए बी, और उसमें गुणा किया जाता है डेज का। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण से। अब देखिए, जैसे हमने यहां उदाहरण लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? इसका हम बहुत आसान सा तरीका बताएंगे। जैसे ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में। अगर दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने के लिए दे दिया जाए, तो आपको सीधे से इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम 30। ठीक है, अब देखिए, यानी ये 30 जो हो गया वो पूरा कार्य हो गया। अब कार्य का मतलब ये तो नहीं है कि उसमें फावड़े चलाना हो, उसमें ईंट भी हो सकती है, उसमें सीमेंट की बोरी भी उठाना हो, कुछ भी। यानी जो कार्य है उसकी मात्रा है टोटल 30। अब ये 30 मात्रा कार्य, 30 यूनिट कार्य, ये ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 10 का इसमें भाग दे दो, 10 तिहाई 30, यानी 3 यूनिट। ठीक है, और उसी कार्य को बी 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 दूनी 30, यानी 2 यूनिट। यानी दोनों मिला के इस कार्य को ए और बी दोनों मिला के करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे? 5 यूनिट। ठीक है, जब 5 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे? ये चीज आसान है ना। जब एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, तो 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 30 में सीधे सा भाग दे देते हैं, तो पूरा कार्य करने में लगेगा, पूरा कार्य में समय इज इक्वल टू 30/5, 5 6 जा, यानी 6 दिन। ठीक है, वो दोनों पूरा कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 6 दिन में। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, यहां हमने लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। दोनों मिलकर 9 दिन काम करते हैं, और तो 9 दिन में कितने प्रतिशत कार्य शेष बचेगा? ठीक है, आपको याद होगा हमने शुरू में बताया था कि अगर 2 लोगों का कार्य निकालना है कि ये कितने, ये जैसे ए करता है 18 दिन में और बी करता है 36 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो क्या बताया था? ए बी अपान ए प्लस बी।
ठीक है, कि कार्य कितने दिन में पूरा कार्य करने में अगर ये बताना हो कि कितना पार्ट करेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाता है, a प्लस बी अपॉन ए बी इंटू डे इंटू कितने दिन। ये हमने बोला था, शायद याद होगा, न याद होगा तो वीडियो फिर से बैक करके देखिए। a प्लस बी यानी a है 18, b है 36 अपान ए बी का मतलब इन्हीं दोनों का गुणा 18 इंटू 36 गुणे 9, 9 चौको 36। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 54 बटे 18 गुणे 4 गुणे ये 9 तो खत्म हो गया, ठीक है, 18 यानी पहले ये निकला, इसमें क्या 3/4 क्या निकला, ये 3/4 निकला जो टोटल कार्य हो गया। तो 3/4 का मतलब कितने प्रतिशत कार्य हो गया, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत बन जाएगा। तो 25 चौको 100, 25 ते 75, यानी 75% कार्य समाप्त हो गया। तो अब बचा कितना कार्य, 100% होता है कोई कार्य, तो 100 में से 75% निकल गया, तो बचा कितना 25%। अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत बचा तो 25% बचा। अगर पूछे कि कितना कार्य शेष बचा तो 3/4 हो गया था, 1/4 बचा, 1 में से 3/4 घटा देंगे तो 1/4 बच जाएगा। ठीक है, दोनों चीज समझ गए। अब देखते हैं एक उदाहरण और। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। हमने बिल्कुल शुरुआत में इसीलिए बेसिक बता दिए थे कि जितने दिन में पूरा कार्य करता है कोई, तो एक दिन में कितना करता है, 1 पूरे दिन। पार्ट है ना, जब पार्ट क्या है, दिन का उल्टा होता है। ठीक है, तो एक दिन में लिखेंगे, एक दिन में ए बी सी का कार्य या कार्य का भाग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/15। ठीक, एक दिन में बी और सी कितना करते हैं, तो एक दिन में पूरा ये आइजन लगा देते हैं। एक दिन में बी और सी एक दिन बी और सी कितना करेंगे 1/20, क्योंकि 20 दिन में पूरा करते हैं ना। अब देखिए एक दिन में ए बी और सी का कार्य 1/15, एक दिन में ये कौन था, ए और बी का कार्य, बी और अच्छा ए का कार्य, तो ए अकेला, सॉरी यहां पर ए निकालना है यहां पर। ठीक है, तो एक दिन में बी और सी का कार्य कितना है 1/20। तो अब हमें निकालना है कितना, ए का कार्य। देखिए इसमें ए बी सी तीनों हैं, इसमें बी सी है, यानी एक दिन में जो कार्य होगा अगर ए का निकालना है तो इन दोनों का कार्य इसमें से घटा दें तो ए का कार्य बच जाएगा ना। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 15 चौको 60, 20 23 60, तो बचा 1/60 भाग। एक दिन में ए कितना कार्य करेगा 1/7। अब एक दिन में जितना भाग कार्य कर लेता है उसको अगर उल्टा कर दें तो पूरा दिन आ जाएगा, यानी पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेंगे 60 दिन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ए उस कार्य को पूरा करने में 60 दिन लगाएगा। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है राम, मोहन और श्याम एक कार्य को क्रमशः 15 दिन में, यानी राम 15 दिन में, मोहन 45 दिन में और श्याम 90 दिन में करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसा पिछला उदाहरण था लगभग वैसा ही उदाहरण है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें जैसे राम, मोहन और श्याम ऐसे लिख लिया। ठीक है, राम करता है 15 दिन में, मोहन 45 दिन में और श्याम 90 दिन में। इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम तीनों का क्या होगा 90। ठीक है, यानी 90 यूनिट कार्य पूरा है। अब एक दिन में राम कितना करता है, तो एक दिन में राम करेगा 15 छाका 90, 6 यूनिट कार्य। मोहन कितने करे 45 दूनी 90, 2 यूनिट कार्य। श्याम कितना करेगा 90 कम 90, 90 यूनिट कार्य।
तीनों मिलकर एक दिन में जो कार्य करेंगे कितना करेंगे? 9 यूनिट टोटल। यूनिट समझ रहे हैं ना, हमने बताया था, हो सकता है वो ईंट हो, बोरी हो या कुछ भी हो, ये यूनिट में होगी। ठीक है, तो एक दिन में 9 यूनिट, तो 90 यूनिट कितने दिन में करेंगे? टोटल क्या करेंगे? 90/9, 9 दहामा 90, यानी 10 दिन लगेंगे पूरा कार्य करने में। अब यहां पे नाम में अंतर हो सकता है ये दिनों में अंतर आ जाए, लेकिन इससे अलग सवाल नहीं होगा। थोड़ा एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब यहां हमने देखिए लिखा हुआ है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अब यहां देखिए गौर करने वाली चीज है, जब भाग दिया है कि इतना, यानी भिन्न में कोई भाग दिया है कि 1/3 भाग 5 दिन में, तो अब ये गौर करने वाली बात है। तो इसका क्या करते हैं, ये जो भिन्न का हिस्सा होता है इसको उल्टा करके दिन में गुणा कर लेते हैं, तो टोटल दिन जितने लगने हैं, जैसे 1/3 भाग लगता है कर रहा है, तो ए द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में होगा? 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, गुणे 5, यानी लगेंगे 15 दिन। ठीक है, भाग जो दिया हुआ है कि 1/3 भाग कितने दिन में करता है, तो उस भाग को जो भिन्न में भाग दिया है उसको उल्टा करके दिनों में गुणा कर देंगे, तो जितने पूरे दिन में वो कार्य समाप्त करेगा तो 15 दिन में करेगा। आप सीधे जोड़ लीजिए, 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो यानी 30% कर रहा है, तो इसमें 5 दिन में कितना करेगा? पूरा कर डालेगा। ठीक है, 1/3 कर, 2/3 बचा हुआ है ना, तो 2/3 करने में 10 दिन और लगेगा, सीधी सी बात है ऐसे। ठीक है, अब जैसे ये दिया हुआ है कि 2/5 भाग 10 दिन में करता, तो इसको भी उल्टा करके गुणा कर दीजिए, तो बी द्वारा पूरा कार्य, तो बी द्वारा कितना करेगा? ये इसको उल्टा करेंगे, यानी 5/2 कर देंगे, गुणे 10 कर देंगे, तो 2 पंचे 10, 5 25, ये कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ए उस कार्य को 15 दिन में पूरा करेगा, बी उस कार्य को 25 दिन में पूरा करेगा। अभी पिछले सवाल में हमने बताया था, जब ये पता हो जाए कि दो अलग अलग व्यक्ति उसी कार्य को अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे? तो पहले एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 से 75 आ गया। अब 75 में से ये 15 दिन में पूरा कार्य करता है, तो 75 में ये 15 का भाग देंगे, तो 15 पना 75, यानी एक दिन में, यानी ये 75 यूनिट कार्य 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा? 5 यूनिट। ये 15 वाला 5 यूनिट करेगा ना, और ये 25 वाला जो 25 दिन में पूरा कार्य करता है, तो 75 यूनिट काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 25 से 75, यानी 3 यूनिट। तो एक दिन में इन दोनों द्वारा किया गया कार्य हो गया 8 यूनिट। ठीक है, तो अब पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो अब देख लीजिए, तो पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर, ये 75 था ना पूरा कार्य, तो समय बराबर हो जाएगा 75/8, 8 9 72, यानी 9 सही 3/8 दिन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जो चीज क्लियर ना हुआ करे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, तो हम जैसे बनेगा, आप चाहे उसमें रिस्पॉन्स दें या जैसे भी बनेगा आपको, या अगले दिन वीडियो बना के उसका जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताते रहिए तो हम उसको सही से क्लियर कर पाएंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखिए यहां हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों उस कार्य को करेंगे तो 15 दिन में खत्म कर देंगे। 5 दिन बाद, लेकिन होता क्या है, 5 दिन दोनों काम करते हैं और ए कहीं चला जाता है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, मजदूर काम करते हैं तो रोज कहां करते हैं, वो 2-4 दिन बाद चले जाते हैं, तो ए चला जाता है। उस कार्य को पूरा करने में बी को 15 दिन और लग जाते हैं। ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेता? अगर, अब देखिए बात केवल इसमें समझने की, सवाल में कुछ नहीं है, केवल सवाल को समझना होता है। ए और बी उस कार्य को 15 दिन में कर लेते पूरा, लेकिन बी 5 दिन बाद चला गया, यानी कहने का मतलब क्या है, 5 दिन तक दोनों ने काम कर लिया। पहले दोनों की कैपेसिटी बता दी कि पूरा 15 दिन में कर लेते, लेकिन तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे 1/5, सॉरी, एक दिन में करेंगे 1/15। ठीक है,
15 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/15, तो 5 दिन में कितना करेंगे 5/15, 5 के गुणा कर देंगे ना, यानी 1/3 भाग कार्य 5 दिन में उन लोगों ने कर डाला। उसके बाद वो बंदा चला गया, ए चला गया, तो बचा काम कितना, 1 में से 1/3 काम निकल गया, यानी 2/3 भाग काम बच गया। अब इस 2/3 भाग को बी 15 दिन में पूरा करता है। बात समझते जाइए, 2/3 काम बचा ना, तो 2/3 भाग को 15 दिन में करता है, यानी वो पूरा काम करने की सामर्थ्य उसकी कितनी हो गई, तो इसका उल्टा करके, यानी 15 में, वही तो बताया था, जितना भाग काम करता है और गुणे दिन, यानी भाग को उल्टा करके दिन में गुणा कर देंगे तो वो पूरा काम करने में जितना टाइम लगाएगा वो टाइम निकल जाएगा। तो गुणे 3/2, 2/3 था ना, तो 3 हो गया 45/2 दिन लग जाएंगे पूरा काम। यानी अगर इसको बाकी ए को काम करने को दिए, सॉरी जो बचा था बी को कार्य करने में 45/2 दिन लगेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब कह रहा है ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेता। अब देखिए, ये जब ए और बी पूरा कार्य कर रहे थे तो 15 दिन में कर रहे थे, यानी एक दिन का दोनों का काम था 1/15 माइनस, अब इसका ये बी का एक दिन का काम निकलेगा, बी का पूरा काम कितने दिन का है, पूरा काम करेगा तो 45/2 दिन में करेगा। तो जब दोनों का कार्य एक दिन का 1/15 है और बी का एक दिन का कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, यानी 2/45। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही ना। तो जब 2/45 एक दिन का कार्य, इसको घटा देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 45, 15 ते 45 माइनस 45 के 45 2, 1/45 दिन, 1/45 भाग कार्य करेगा ए एक दिन में, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, इसको उल्टा कर देंगे, यानी 45 दिन। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर 45/2 है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 45 यानी 45 भी आ जाता तो 45 दिन होता, तो एक दिन में कितना होता 1/45, तो वहां 45/2 है तो उल्टा कर दिया। ठीक है, वो इसमें से घटा दिया, ये आसानी से ये हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए यहां पर हमने लिखा है ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन ए बी और सी मिलकर, सी कोई एक और आ जाता है, सी मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए सी आ गया तो वो कार्य 5 दिन में खत्म हो गया, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसको सवाल को फिर से पढ़िए, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर आप इसको हल करने की कोशिश करिए, या सवाल को 2-3 बार पहले पढ़ डालिए, केवल पढ़ लिया सवाल उतने में हल। ठीक है, आपने करके देख लिया होगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ए और बी 5 दिन में कितना भाग काम करेंगे। ठीक है, तो अब हमने बताया था कि जब भाग निकालना होता है कि 5 दिन में कितना भाग, तो क्या करते हैं, a + b/ab इंटू डेज, बताया था, याद होगा। तो अब देखिए a है 20, यानी 20 + 15/ab, यानी 20 × 15 और गुणे कितने दिन, 5 दिन। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। तो अब ऊपर कितना हो गया, 15 20 35/20 × 15 × 5, 5 × 15, 5 को 20, 5 × 35, यानी 7/12 भाग, 7/12। अब देखिए 5 दिन में जो पूरा काम था उसमें ए और बी ने कितना किया, ए और बी ने 5 दिन में किया 7/12 भाग। क्लियर हो गया, कुछ चीजें, कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं। 5 दिन में ए और बी ने किया कुल काम का 7/12 भाग, तो सी ने कितना किया होगा, पूरा काम कितना होता है, 1 में से 7/12 घटा देंगे तो 12 एकम 12 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5/12, यानी 5 दिन में सी ने कितना काम किया, 5/12। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12, 2 दिन में 2/12, 3 दिन में 3/12, 5 दिन में 5/12। तो एक दिन में कितना करेगा,
1/12। ठीक है, तो पूरा काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा? एक दिन के काम को उल्टा कर देंगे, कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। 12 दिन। ये चीज समझ में आ गई? हमने कोशिश करी है कि हर तरह का एक एक न्यूमेरिकल शामिल हो जाए। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट में वो पूरा न्यूमेरिकल भेज दीजिए, या जैसे भी बने। हमने पूरी कोशिश करी कि कम से कम समय में आपके पास पूरा काम और समय का टॉपिक भेजा जाए। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।